Hello students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope you will be fine and you are enjoying your own YouTube channel. Today the topic of our discussion is The Tiger King, written by Kalki. Kalki is the pen name of Ramaswamy Krishnamurti, who is an Indian writer, critic, and poet. The Tiger King. Today we will discuss this lesson. The hero of this story is King of Parthipanpuram. King of Parthipanpuram. King of Parthipanpuram is the hero of this story. Though he has many titles, but mainly his name is Jang Jang Bahadur. Jang Jang Bahadur, mainly known as Tiger King. And there is a big story how he is to be known Tiger King. एक बहुत लंबी कहानी है कि भाई उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है. When the Tiger King was born, जब उसका जन्म हुआ, the father of Tiger King called the chief astrologer of the state. उसने जो राज्य का मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, उसको बुलाया टू नो द फ्यूचर ऑफ इट्स सन, अपने बेटे का भविष्य जानने के लिए. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया, ये बताया दैट द चाइल्ड इज बोर्न, जो बोर्न हुआ, उसका जो जन्म हुआ, अंडर दिस स्टार, he will have to die, कि भाई इसको उसकी मृत्यु होगी. ऐसे नक्षत्र में, ऐसे स्टार में इसका जन्म हुआ है. He was 10 days old. The child was 10 days old and he began to speak. इसने बोलना शुरू कर दिया. Everybody in the palace was stunned. वो सरप्राइज रह गए कि भी 10 दिन का जो लड़का है, बच्चा है, नवजात, वो कैसे बोल सकता है. The child spoke. All who are born in this world have to die. जितने भी लोग यहाँ इस संसार में जिनका जन्म हुआ है, सबकी मृत्यु निश्चित है. There will be better. It would be great sense. There would be great sense if you tell the manner. If you tell the manner of that death. तो यदि तुम उसकी मृत्यु का कारण बताओ तो वो ज्यादा बेटर होगा. ऐसा वो 10 दिन का नवजात बच्चा बोला. तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा, द चाइल्ड वॉज बोर्न अंडर इन द आवर ऑफ बुल. Child was born in the hour of bull, and the bull and the tiger are enemies. The bull and the tiger are enemies. जो बुल है और जो टाइगर है वो एक दूसरे के शत्रु हैं. And hence the death comes from
द टाइगर, जो मृत्यु है वो बाघ के हाथ होगी। डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, जो मृत्यु है वो बाघ के हाथों होगी। द चाइल्ड डिडंट स्केयर, रादर इट प्रोड्यूसेस टेरिफाइंग वर्ड्स, इसने बहुत डरावने शब्द प्रयोग किए। क्या बोला वो? द चाइल्ड लेट्स टाइगर्स बीवेयर, कि जो बाघ हैं वो सावधान हो जाएं। लेट्स टाइगर बीवेयर, बाघ हैं वो सावधान हो जाएं। नथिंग मोर हैपेंड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बचपन में कोई घटना नहीं हुई। ही वॉज नर्चर्ड बाय इंग्लिश नैनी, उसका पालन पोषण अंग्रेजी जो दाई थी उसके द्वारा हुआ। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, अंग्रेजी जो गाय थी उसका दूध पिया। ही वॉच इंग्लिश मूवीज, उसने अंग्रेजी फिल्में देखी। एंड एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 20, 20 साल की जो उम्र थी उसमें he succeeded the throne, उसने राजगद्दी प्राप्त की। एंड the prediction which was foretold by the astrologer, जो prediction की गई थी वो राजा के कानों में आई। क्या थी वो prediction? that he would be killed by a tiger, कि जो मृत्यु है वो बाघ के हाथों होगी। तो there were innumerable means असंख्य, innumerable tigers in the kingdom of Patiban बहुत असंख्य वहां पर innumerable tigers, असंख्य वहां पर बाघ थे उसके शासन में। and the king knew an old saying that you may kill even a cow for self defense, कि आप एक काऊ को भी अपनी आत्म रक्षा के लिए मार सकते हैं। and it could be no harm in killing a tiger for self defense, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई खतरा नहीं है कि आप किसी बाघ को मारें। The tiger, when the tiger king killed his first tiger, he was extremely thrilled, बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाता है वो उसको मारने के बाद। and he called the chief astrologer, और वो मुख्य ज्योतिषी को बुलाता है। and the chief astrologer then told, उसने जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने बताया, क्या बोला उसने? Your Majesty, you may kill. Your Majesty, the chief astrologer told, Your Majesty, you may kill 99 tigers in the same way, but you have to be careful, with the 100 tiger, 100 बाघ से तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। भाई आप 99 टाइगरों को तो मार सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन जो 100 बाघ है उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। The king asked if the 100 tiger
वर आल्सो किल, यदि जो 100वां बाघ है वो भी मारा जाए तो फिर तब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा आई चीयर माई बुक्स, आई चीयर माई बुक्स, मैं अपनी पुस्तकें फाड़ दूंगा ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष विज्ञान की पुस्तकें हैं, एंड सेट देम फायर, उनमें आग लगा दूंगा, कट माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी काट लूंगा, टफ्ट चोटी के लिए इस्तेमाल किया गया, आई कट माई टफ्ट, मैं चोटी काट लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। और एक मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। After that, a proclamation issued की गई that if anyone dare to fling as so much a stone to a tiger, all is wealth and property confiscated, सेज कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। यदि यहाँ तक कि वे किसी ने किसी बाघ के ऊपर पत्थर फेंकने का साहस तक भी किया तो उसकी जो सारी की सारी वेल्थ है वो सेज कर ली जाएगी, सेज कैप्चर कर ली जाएगी। तो उसके बाद एट अनदर ओकेजन द किंग वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, जो राजा था वो अपना जो शासन था उसका खतरे में था। क्यों खतरे में था? हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च रैंक के अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम को विजिट किया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ब्रिटिश ऑफिसर फॉन्ड ऑफ होता शौक, फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको बाघों का हंट करने का, शिकार करने का शौक था। एंड founder of being photographed, with the tiger he had shot, being photographed, the tiger he had shot, the tiger he had shot, with जो टाइगर उसने मारा था उसके साथ वो फोटो भी खिंचवाना चाहता था। But the Tiger King didn't give permission, उसने अनुमति नहीं दी। And again the British officer sent message through Diwan then that he only wanted a photograph with the tiger, and that actually the Tiger King do the killing। भाई वास्तव में जो टाइगर किंग है वो उसकी किलिंग कर सकता है, उसको बाघ को मार सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर है वो तो केवल मरे हुए बाघ के साथ होल्डिंग अ गन, एक बंदूक पकड़ के उसके ऊपर उसकी जो डेड बॉडी है उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। लेकिन राजा ने इसकी भी परमिशन नहीं दी। He didn't give even to the permission of being photographed with the dead tiger, मृत जो बाघ है उसके ऊपर भी वो फोटो खिंचवाने से उसने मना कर दिया। Though because he denied the British officer, he thought that his kingdom was in danger, उसने सोचा भाई मेरा तो जो शासन है वो खतरे में आ गया। And after कंसल्ट करने के बाद दीवान से उसने अपने जो था उसका सलाहकार दीवान, उससे कंसल्ट करने के बाद आफ्टर कंसल्टिंग विद दीवान ही सेंट अ टेलीग्राम टू ब्रिटिश फेमस जो ब्रिटिश
ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, जो ज्वेलर्स की कंपनी थी, उसको एक टेलीग्राम सेंड किया टू सेंड 50 डायमंड रिंग्स। कितने डायमंड रिंग्स मंगाए इसने? 50 डायमंड रिंग्स। 50 डायमंड रिंग्स के लिए उसने टेलीग्राम किया कि भाई वो 50 जो डायमंड रिंग्स है वो भेज दें इन डिफरेंट डिजाइन, विभिन्न डिजाइन्स में। And they sent 50 diamond rings in different designs, the British jewelers. The king sent all the 50 rings to the lady of the British officer. 50 की 50 रिंग उसने, राजा ने ब्रिटिश जो ऑफिसर की पत्नी थी उसको भेज दी, थिंकिंग, ये सोचते हुए that she will select one or two, भाई एक या दो सिलेक्ट करेगी, but she selected all the 50 rings and thanked to the king by sent a letter, उसको एक लेटर भेज करके उसने उसको थैंक कर दिया। The king was happy that though he spent 3 लाख रुपीस, जो 50 जो डायमंड रिंग थी उनका जो अमाउंट था, वो बिल था 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए उनका बिल आया। वो खुश था भाई उसने 3 लाख तो चुका दिए, बट ही वॉज हैप्पी टू सेव हिज किंगडम, कि वो उसने अपना जो शासन था, वो अपनी राज्य था, वो बचा लिया। विदिन 10 years he killed 10 years he killed 70 tigers. How many tigers? 70 tigers he killed within 10 years. And after that, tigers began to disappear from his kingdom. वो गायब होने शुरू हो गए, मीन्स खत्म हो गए वो लगभग। He called दीवान, उसने दीवान को बुलाया that I wanted to marry girl, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसने बताया उसको that try to investigate such a state, भी कोई ऐसा स्टेट इन्वेस्टिगेट करे, ऐसे राज्य की जांच करे, पड़ताल करे और ये कलेक्ट करे, स्टैटिक्स जो डाटा है कलेक्ट करे, where the tiger population was large, जहाँ पे जो टाइगर की ज्यादा पॉपुलेशन हो, where I can marry a girl, जहाँ पे मैं शादी कर सकूँ एक गर्ल के, ऑफ ए रॉयल फैमिली, a girl in a royal family with a state large tiger population, जहाँ पे जो टाइगर की जो पॉपुलेशन हो, लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जो बाघों की जो संख्या है वो ज्यादा हो, ऐसा कोई राज्य वो ढूंढे। एंड द दीवान फाउंड आउट सच अ स्टेट, इस प्रकार का उसने जो राज्य था वो ढूंढ लिया जहाँ पे जो बाघों की संख्या थी वो ज्यादा थी। एवरी टाइम व्हेन ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ किंगडम, जितनी बार भी वो अपने ससुर के वहां पर जाता था, he killed 5 or 6 tigers, 5 या 6 जो बाघ थे वो हर बार वहां पर मार देता था। उसके बाद he killed 99 tigers, उसने जो 99 टाइगर्स मार दिए, and there left no tiger in the kingdom of Parthipanpuram and in his father-in-law kingdom also, न तो उसके राज्य में कोई बाघ बचा और न उसके ससुर के वहां पर कोई बाघ बचा। He was in great gloom, much gloom, वो ज्यादा उस ग्लूम में था, निराशा में था, was much disappointed. Then there came a good news for king that
the ships began to disappear in a hillside village, कि पास का जो पहाड़ी का गांव था वहां पर जो ships थी वो disappear होने लग गई, गायब होने लग गई. And the king called Diwan and he gave a decision that to exemption कर दे, छूट कर दे of tax, 3-year tax of that village, 3-year tax of that village, 3 साल का उस गांव का जो टैक्स है वो माफ कर दे. And he set out for hunt. After that, उसके बाद वो शिकार के लिए निकल गया, but he didn't find the tiger there, and he doubled the tax. After that, he doubled the tax of that village. और उसके बाद जब उसको वहाँ पे बाघ नहीं मिला तो उसने वहाँ का जो टैक्स था वो डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया. The Diwan was in danger of losing his own post. उसको भी खतरा था, वे दीवान को भी. लेकिन जैसे वो घर पहुंचा, when he went to his house, he found an old tiger which was brought from the old tiger was brought from People's Park in Madras. मद्रास से वहां पर उसको पीपल पार्क से उसको लाया गया था. And kept hidden, उसको छिपाया गया था, kept hidden in the house of Diwan. And the wife of Diwan and he himself dragged the tiger and showed it under the seat of the car. उन्होंने उसको ठूस करके कार की सीट के नीचे ड्रैग करके, पुल करके, खींच करके उस बाघ को कार में धकेल के वो ले गए नाइट के टाइम. एंड ही ड्रैग आउट दैट, उसने उसको निकाला अपनी कार में से और उसको वहां पे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया. वेयर द किंग वाज स्टेइंग, जहां पे जो राजा था वो स्टे कर रहा था जंगल में. द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, जब जो राजा है वो जागा, एंड ही शो द ओल्ड टाइगर, ही एम्ड एट दैट टाइगर, उसने उसके ऊपर निशाना साधा. एंड द टाइगर क्रैम्पल्ड, और वो ढेर हो गया वहां पे जो बाघ था बूढ़ा. He was in great joy, बहुत ही खुशी में था. That I have fulfilled my vow, मैंने अपनी जो कसम है वो पूरी कर ली. कौन सी कसम? To kill 100 tiger, कि मैंने 100 बाघों को जो मारने की जो मेरी कसम थी वो मैंने कंप्लीट कर ली. And after giving order to bring that tiger into the kingdom in great procession, इसको बाघ को बड़े शान शौकत के साथ, जुलूस के साथ इसको यहाँ पे राजधानी में लाया जाए. he went from there, वो वहां से चला जाता है. The hunters who was in the jungle, hunters saw the tiger to have a look from nearby, उसको पास से देखने के लिए वो उसके पास जाते हैं. And they found out, उनको पता लगा that tiger was not dead. The tiger was not dead, कि जो टाइगर था वो मरा हुआ नहीं था. It was alive, जीवित था ये. And the bullet missed its mark, जो राजा ने गोली चलाई थी उसका निशाना चूक गया. And they thought that if they tell this information, यदि उन्होंने बताई राजा को ये सूचना that he missed his mark, कि उसका निशाना चूक गया था, they could lost their job, वो अपनी जॉब खो सकते हैं. So one of the hunter aimed at the tiger and the tiger was dead. उनमें से किसी एक हंटर ने aimed किया, निशाना साधा, aimed at the tiger and the tiger was dead.
एंड द टाइगर वाज डेड, और जो टाइगर था वो मर गया। आफ्टर अ फ्यू डेज द किंग वाज celebrating the birthday, third birthday of his son. कौन सा बर्थडे मनाते हैं? तीसरा बर्थडे अपने बेटे का वो मना रहा था, and he wanted to give him a perfect gift देना चाहता था, and he searched through many shops and he found a wooden tiger in a shop. Wooden tiger, and the actual cost of wooden tiger was 2 anna and a quarter, 2 annas and a quarter, but the shopkeeper gave it in 300 rupees. 300 रुपए में उसने इसको दिया। And it was made by unskilled carpenter के द्वारा बनाया हुआ था ये, और there was slivers on the body, slivers होती है फांसे, slivers on the body of the tiger, but उसकी जो स्किन थी उसके ऊपर फांसे थी, and one of the slivers pierced the king's right hand, king's right hand, जो राजा था उसकी जो राइट हैंड में उनमें से एक फांस चुभ जाती है, and the whole arm was infected, पूरी की पूरी जो इन्फेक्टेड हो जाती है बाजू। 3 surgeons came from Madras, 3 सर्जन आते हैं मद्रास से, और उन्होंने ऑपरेट किया राजा को। The operation was successful, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, and the king was dead, और जो राजा था वो मर जाता है। In this way the hunted tiger took upon its revenge on the tiger king, अपना जो बदला है वो टाइगर किंग के ऊपर वो लेता है, वुडन टाइगर। और अब यहाँ पे हम इसका मैसेज देखते हैं, अभी इसमें मोरल हमारा मैसेज क्या है हमारी स्टोरी का। द स्टोरी इज अ स्टार एक व्यंग है ये, ऑन द कंडक्ट मीन्स बिहेवियर, कंडक्ट ऑफ द पीपल who are in power, जो पावर में हैं, who are in power. In most of the time, बहुत बारी क्या होता है, the people in power do not, means ruler कह लो, people कह लो, the people or the ruler, हम ruler ही कहेंगे, the ruler in power, the ruler in power don't think about public welfare, जो पब्लिक की भलाई के काम है उनको वो इग्नोर करते हैं, and waste their time in foolish things, waste the time in foolish things, बेकार की जो मूर्खता भरी चीजें हैं उनमें वो अपना टाइम खराब करते हैं। The Tiger King killed tigers mercilessly. The Tiger King killed tigers mercilessly, without pity. To show his power, and his delight, power. The wooden tiger
took its revenge, और जो वुडन टाइगर है उसका बदला लेता है for the crime the Tiger King committed. The Tiger King committed. जो टाइगर किंग ने कमिट किया उस क्राइम का जो वुडन टाइगर है वो बदला लेता है। आशा है आपको जो ये स्टोरी है वो पसंद आई होगी, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।